अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ सकला बजाउद्दीन एंड ये प्रेस रिलीज़ हुई है आज के डेट में 24 अक्टूबर 2023 को। ये म्यूनसिपल ऑफिसर के हवाले से रिलीज़ हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या लिखा गया है, हमें समझ नहीं आता। तो उस स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं सोचा कि उसको क्लियर हो जाए कि क्या लिखा गया है। तो ये अपडेट सुने कि क्या प्रेस रिलीज़ हुई है। ये इसमें ये लिखा गया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट की जो पोस्ट थी म्यूनसिपल ऑफिसर, उसके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू क्वालिफाइड हैं उसकी रिजल्ट अनाउंस की है 19 अक्टूबर को। उसके बाद ये लिखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे जो है वो कुछ गलत हुआ है, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कह रही है कि उनके पास कोई भी जो है वो सबूत एविडेंस नहीं है, कोई भी सब्सटेंस नहीं है, वो जस्ट र्यूमर जो है वो फैला रहे हैं। उसके बाद ये भी लिखा गया है कि इट इज़ क्लियर फॉर दैट इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक दैट 1,05,748 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए थे रिटन टेस्ट में म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए, जिसमें से 1440 जो है वो रिटन टेस्ट पास किए। 1440 कैंडिडेट ने, जो 1.36% रेशो है। उसके बाद ये लिखा गया है कि 1440 कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, जिनमें से 418 कैंडिडेट्स जो मेरिट पे आए हैं, जिनकी मैक्सिमम मार्क बन रही थी एग्रीगेट इंटरव्यू को मिला के, तो वो डिक्लेयर किए गए हैं सक्सेसफुल। यानी 29% जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुए हैं रिटन से इंटरव्यू में। उसके बाद ये लिखा गया है कि इट वुड बी पर्टिनेंट टू मेंशन दैट हियर 46 वैकेंसीज हैव बीन लेफ्ट वैकेंट। 46 जो वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई हैं। वो क्यों खाली रह गई हैं? इसमें ये लिखा गया है कि सुइटेबल कैंडिडेट वर नॉट फाउंड बाय हाई पावर्ड इंटरव्यू कमेटी। मतलब जो 46 सीटें खाली रह गई हैं, उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड या उसके पास इतना पावर नहीं था इंटरव्यू कमेटी के आगे, वो फेल हो चुके हैं। मतलब जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 46 बच गई हैं सीटें, तो वो सारे मतलब उन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई ना किया है, या तो वो मतलब इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं थे। तो कोई उसमें रीज़न था जिसकी वजह से वो 46 वैकेंसीज रह चुकी हैं अकॉर्डिंग टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सप्रेस के मुताबिक। उसके बाद ये लिखा गया है कि SPSC takes pride in informing general public that 82 candidates who have been recommended for the post of municipal officer have also been passed written test of town officer। ये लिखा गया है कि तो 82 ऐसे कैंडिडेट हैं जो म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए रिकमेंड हुए हैं, वो सेमी कैंडिडेट टाउन ऑफिसर में भी पास हैं। उसके बाद ये लिखा गया है कि सिमिलरली 72 सक्सेसफुल कैंडिडेट beside above referred 82 candidates who have qualified written test of both municipal and town head have qualified written test of IBS Sakhar for the post of PST and JST। तो वो सेमी कैंडिडेट्स PST JST के लिए भी रिकमेंड हैं, मतलब उसमें जॉब कर रहे हैं या रिकमेंड हुए थे। तो उसके बाद ये भी लिखा गया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 5000 कैंडिडेट्स को सक्सेसफुल या रिकमेंड कर चुकी है, जो गुजरे हुए 12 महीना है उसके दौरान मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, लेक्चरर के लिए, SS के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और उसके अलावा जो भी सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। तो इसके अलावा ये लिखा गया है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये प्रूडेंस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी के बुनियाद पे की गई हैं। उसके बाद ये लिखा गया है कि जो भी किसी भी अक़साम की जो वायलेशन की रही है मीडिया पे, कुछ भी जो है वो चला रहे हैं लोग, तो वो बिल्कुल उसके लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडम करती है। ये लिखा गया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन फर्दर रिजॉल्व दैट इट वुड नॉट कंसीडर द नेगेटिव बेसलेस प्रोपेगेंडा। तो ये लिखा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी जो है वो बेसलेस, निगेटिव, गलत जो बातें हैं वो कबूल नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इसका जो सारा प्रोसेस है वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे बेसिस पे है। तो ये सारा कुछ जो है वो आज के नोटिफिकेशन में था। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी ने अनाउंस की है और इसकी कॉपी जो है वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को फॉरवर्ड की गई है और PS चेयरमैन SPSC को, और ये फाइल में भी रखी गई है। तो ये था सारा कुछ जो है वो प्रेस रिलीज के हवाले से। बाकी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर टाउन या म्यूनसिपल का, टाउन को तो छोड़ें, म्यूनसिपल का जो ये नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज हुई है तो इसकी
के हवाले से हमें ये बताएं कि कंडक्ट होगी, रिकंडक्ट होगी या नहीं होगी। तो इसके हवाले से तो रिकंडक्ट कुछ भी नहीं होगा, सेम ही रिजल्ट रहेगी और ये रिजल्ट बिल्कुल फेयर बेसिस पे है अकॉर्डिंग टू एसपीएससी। सो इसके अलावा एसपीएससी का यही जो है वो कहना है कि हम नेक्स्ट जो है रिकंडक्ट सेम टेस्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे इजाज़त दें एंड दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।